तो आइए एक एक क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं। पहला सवाल है, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। कुछ भी उत्तर देने से पहले समझिए कि आप सवाल को सवाल से ही ख़त्म कर सकते हैं। तीन तीन चार तरीके हैं उनको संतुष्टि दिलाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो पहले सवाल आया, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बहुत कंपनी को देखे हैं, मतलब बहुत कंपनी में ज्वाइन किए हैं, उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली है और वो उनकी नज़र से हर कंपनी गलत है ना। तो अब उनके अंदर में है, कैसे समझेंगे? तो मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। सर मैं मानता हूँ, क्या बात है सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप बहुत कंपनी को देखे हैं, बहुत खुशी बात है। सर कुछ कंपनी के नाम बताएंगे? अब नाम जब पूछेंगे आप ना, तो वो गेस्ट जो है लगभग दो चार, बहुत कंपनी को उन्होंने बोला है ना, दो चार कंपनी के नाम बता देंगे, उसमें डायरेक्टर नाम को सवाल कर देंगे, शायद वो जवाब नहीं देंगे। तो उनको सवाल का जवाब सवाल पूछने के बाद स्पष्ट उसे संतुष्ट तो करना पड़ेगा। तो उसको एग्जाम्पल से समझाना है, क्योंकि दिमाग हमेशा तस्वीर पे काम करती है ना। तो उन्हें बोलना है कि सर 2 शीशे का गिलास लेना है और एक शीशे का गिलास हम ऊंचाई पर से एक पत्थर पे गिराते हैं, शीशे का गिलास से गिरेगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब दूसरा गिलास हम लेते हैं और उसे हम गिराते नहीं बल्कि जोर से पूरी ताकत लगा के मारते हैं, ताक। जब जोर से उसको पटकते हैं तो क्या होगा? ये दूसरा वाला शीशा गिलास भी टूट जाएगा ना। बोलेगा हाँ टूट जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात कि पहला वाला शीशा टूट गया लेकिन दूसरा वाला शीशा नहीं टूटा। क्यों? बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, शीशा है तो गिरेगा तो टूटेगा। लेकिन दोस्त उनको समझाना है, सर शीशा दोनों दिखने में एक जैसा है, नाम भी एक है, लेकिन एक शीशा नॉर्मल शीशा था और एक शीशा बुलेट प्रूफ शीशा था जिसको गोली नहीं तोड़ पाता है, तो जोर से पटकने पे क्या टूटेगा। यानी एक जैसा शीशा दिखने में तो है लेकिन शीशा शीशा में अंतर हो गया है ना। बहुत हम प्रोडक्ट की सामान की खरीदारी मार्केट में करते हैं और ऐसा कोई एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसका बाजार में डुप्लीकेट ना हो, ओरिजिनल का डुप्लीकेट ना हो। हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट मार्केट में है। अब आप मांगेंगे पार्ले जी और पार्को जी कोई थमा देता है तो गलती आपकी है। आप कुछ, जैसे हमारे दादाजी कहते थे ना कि कोई भी घड़ा खरीदने से पहले ठोक बजा के खरीदना चाहिए। तो आप जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि सही और गलत क्या है ना। एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, क्या सभी के सभी ईमानदार हैं या सभी के सभी बेईमान हैं? आप कहेंगे नहीं, ईमानदार भी हैं बेईमान भी। ईमानदार के पास हाथ कितने हैं? 2। बेईमान के पास हाथ कितने हैं? 2। सब कुछ बराबर है, लिखा नहीं है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप परखेंगे कैसे? तो दोस्त उनके चाल चलन व्यवहार से परखते हैं। तो देख लीजिए, शीशे शीशे में अंतर है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अंतर है, इंसान इंसान में अंतर है, तो क्या कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ आप बहुत सारी कंपनी को देखे होंगे लेकिन हर कंपनी गलत नहीं है। अगर हर कंपनी गलत होती ना तो आपके घर में जो 90% सामान है ना कहीं कंपनी से ही बन कर आपके घर में आए, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, आप घर में नहीं बनाए। तो हर